सुप्रभात छात्रों। आज हिंदी कक्षा में हम लोग राष्ट्रगान के बारे में पढ़ेंगे। यह तो आप सब लोग जानते हैं कि सुबह की जो प्रार्थना हम करते हैं, उस प्रार्थना को पूर्ण करने के बाद हम राष्ट्रगान गाते हैं, जिसको कि हम खड़े होकर सावधान की मुद्रा में खड़े होकर हम गाते हैं, जिसको कि बहुत ही हम पूरे भावपूर्ण तरीके से और अपने देश के को सम्मान करने के लिए, उसको सम्मान प्रदान करने के लिए हर स्कूल में, हर विद्यालय में, हर शैक्षणिक संस्थान में सुबह सुबह प्रार्थना के बाद राष्ट्रगान गाया जाता है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि राष्ट्रगान किसने लिखा है? राष्ट्रगान का महत्व क्या है? तिरंगे का महत्व क्या है? तिरंगा क्या प्रतिलक्षित करता है? हम लोगों को आज़ादी कब मिली थी? क्या इन सब प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को आता है? आइए इस कक्षा में आज हम यही सब पढ़ेंगे। सबसे पहला है राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? कौन थे राष्ट्रगान के रचयिता? किसी को पता है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान को लिखा था। और राष्ट्रगान एक ऐसा गान है जो कि हमारे पूरे भारतवर्ष की विशेषता को प्रतिलक्षित करता है। इसमें बहुत सारी चीजों का वर्णन किया गया है जो कि हमारे भारतवर्ष की भौगोलिक और उसकी सांसारिक और उसकी कई तरीके की विशेषताओं का मिश्रण है। ठीक है, तो राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं और राष्ट्रगान में भारत की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है या किस किस के बारे में बताया गया है? कोई बता सकता है? नदी, पहाड़, वन, प्रांत आदि। राष्ट्रगान के अंतर्गत हमारे भारतवर्ष की नदियाँ, उसकी प्रांत, पहाड़, वन आदि सबका वर्णन है। भौगोलिक रूप से अगर किसी को राष्ट्रगान अच्छी तरह समझ में आए तो वह ये पूर्णतया समझ सकता है कि भारतवर्ष की क्या क्या विशेषताएं हैं। उसके एक एक वाक्य में हमारे भारतवर्ष की एक एक विशेषता प्रतिलक्षित होती है। ठीक है, हम अभी राष्ट्रगान को नहीं गा सकते हैं क्योंकि यह खुले आसमान के नीचे सावधान की मुद्रा में खड़े होकर ही गाया जाता है, क्योंकि यह हम अपने देश को एक सम्मान देते हैं। ठीक है, एक रिस्पेक्ट देते हैं, एक सम्मान देते हैं, आदर देते हैं। तो उसको हम बैठकर कक्षा के अंदर या कहीं बैठकर ऐसे नहीं हम उसको याद कर सकते। उसके लिए हमें ये बहुत आवश्यक है कि खुला आसमान और सभी सावधान की मुद्रा में खड़े होकर राष्ट्रगान को गा सकते हैं। लेकिन आप लोग रोज प्रतिदिन सवेरे अपने प्रार्थना सभा के बाद, जब पूर्णतः प्रार्थना होती है, उसके बाद जब खत्म हो जाती है, प्रार्थना पूर्ण हो जाती है, उसके बाद हम लोग राष्ट्रगान याद करते हैं। तो आप लोग याद करिएगा कल सुबह कि क्या क्या विशेषताएं उसमें बताई गई हैं, वो अपने दिमाग में रखिएगा, जो कि मैं आपसे अगली कक्षा में पूछूंगी। अब आता है भारतवर्ष को स्वतंत्रता कब मिली? स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? यह तो बहुत ही साधारण सा प्रश्न है जो कि सबको पता होगा। जी हाँ, 15 अगस्त 1947 को मिली थी। ठीक है, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जब 15 अगस्त को 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है तो झंडारोहण होता है, सब राष्ट्रगान गाते हैं और हमारे देश के सम्मान में राष्ट्रगान को गाकर झंडारोहण करके एक सम्मान स्वरूप प्रदान करते हैं भारतवर्ष को। ठीक है बच्चों, अब आता है तिरंगा।
भारतवर्ष के झंडे को क्या कहा जाता है? तिरंगा। इसे तिरंगा क्यों कहा जाता है, क्या किसी छात्र को पता है? जी हाँ, क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं, केसरी, हरा, सफेद, और बीच में चिन्ह होता है चक्र। केसरी रंग किसको प्रदर्शित करता है, क्या किसी को पता है? केसरी रंग होता है सौहार्द का। हरा रंग होता है तरक्की का। सफेद रंग होता है शांति का। ठीक है, और जो चिन्ह होता है, चक्र होता है, उसमें 21 तीलियां होती हैं। ठीक है, तो जो भारतवर्ष का तिरंगा होता है उसमें केसरी रंग होता है, हरा रंग होता है, सफेद रंग होता है। ठीक है, सबसे पहले केसरी होता है, सफेद होता है, फिर हरा होता है। पहले केसरी, सफेद, फिर हरा। सौहार्द, शांति, तरक्की, हरियाली को प्रदर्शित करता है। तो 3 रंगों के कारण ही हम भारतवर्ष के झंडे को क्या कहते हैं? तिरंगा। ठीक है बच्चों, अब आप लोग ये बताइए कि राष्ट्रगान क्या हम केवल स्वतंत्रता दिवस पे ही गाते हैं या फिर हम किसी और राष्ट्रीय पर्व पे भी गाते हैं? जी हाँ, हम लोग गणतंत्र दिवस पे भी गाते हैं। गणतंत्र दिवस पे भी गाया जाता है। ठीक है, जो कि कब आता है? 26 जनवरी। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 से मनाया जाता है। उस दिन भी झंडारोहण होता है, उस दिन भी राष्ट्रगान गाया जाता है। इस दिन हमारे संविधान को संवैधानिक मंजूरी दी गई थी। हमारा संविधान चलन में आया था। हमारा जो नियम है, जो हमारे देश का संविधान है, जो कि B.R. अम्बेडकर जी ने जिसकी नींव रखी थी, उसको आगे बढ़ाया गया, उसको चलन में लाया गया, जो कि अभी तक चला आ रहा है, जिसमें बहुत सारी धारणाएं, अनुसूचियां हैं, जिसमें कि परिवर्तन कर करके उनका आज तक उपयोग किया जाता है, जो कि हमारे देश की कानून व्यवस्था को प्रतिलक्षित करते हैं, हमारे देश की कानून व्यवस्था को बताते हैं। ठीक है छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को राष्ट्रगान से संबंधित और देश के महत्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित अवधारणा आपके मस्तिष्क में साफ हो चुकी होगी। गृह कार्य नोट करिए। पहला, राष्ट्रगान किसने लिखा? दूसरा, तिरंगे का विवरण दे। तीसरा, स्वतंत्रता एवं गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? कृपया करके आप लोग के गृह कार्य करके कल मुझे दिखाएं, और किसी प्रकार का अगर प्रश्न आपके मन में आए, आपके मस्तिष्क में आए, तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं और अगली कक्षा में भी आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों के प्रश्नों का सदैव स्वागत रहेगा। धन्यवाद।